एक इंसान की सही सोच और उसका दृढ़ निश्चय इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। हजारों मील का रास्ता तभी तय होता है जब हम अपना पहला कदम उस दिशा में बढ़ाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने इतने बड़े बड़े और इतने कठिन डिसीजन लिए हैं जिसे पूरा करने के लिए बड़े से बड़े नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के पसीने छूट जाते थे। आर्टिकल 370, डिमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, चीन से खुलकर सामना करना, आत्मनिर्भर होने की बात करना, चीन के सभी सामानों पर पाबंदी लगा देना, इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुत बड़े हिम्मत की जरूरत होती है, वरना कई बार राजनीतिक पार्टियां किसी को बुरा ना लग जाए, कोई नाराज ना हो जाए, इस वजह से कड़वे और कठिन डिसीजन ले ही नहीं पाती हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा कोई भी डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते हैं जिससे उस देश का भला हो सके। वो अपना डिसीजन खुल कर लेते हैं और जब तक किसी काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक हार नहीं मानते और पीछे भी नहीं हटते। अभी कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि भारत की जीडीपी इतनी कैसे गिर गई। तो भारत की अकेले जीडीपी नहीं गिरी है बल्कि पूरी दुनिया की जीडीपी गिर चुकी है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के चलते भारत पिछले 6 महीनों से लॉकडाउन की स्थिति झेल रहा है। कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश पिछले 6 महीने से लॉकडाउन की स्थिति को झेल रहा है। कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई सारी समस्याएं हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी एक से बढ़कर एक कड़वे डिसीजन, बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे देश हित में फायदा हो सके। मोदी जी अपना हर काम शांति से करते हैं और बड़ी सरलता से करते हैं और बड़े डिसीजन लेने में वो किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं रखते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जो सीधे सीधे तौर पर मुझे शायद गालियां भी देने लगे कि आ गया मोदी का वक्त, मोदी की तारीफ करने, मोदी की चमचागिरी करने और बहुत सारी चीजें हैं जो शायद सुनने में, लेकिन मैं इन सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं क्योंकि जो बात है वो मुझे आप सभी के सामने रखनी है और इसमें डरना भी नहीं चाहिए और अपनी बात जो है वो हमेशा खुलकर रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो से असहमति है या आपको ऐसी कोई बात बुरी लगती है या ऐसा कुछ लगता है कि इस वीडियो में मैंने सही नहीं बोला है तो आप अपनी राय कमेंट में सही तरीके से रखिए। मैं आप सभी के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई हमेशा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। देखिए, राजनीतिक मतभेद के चलते बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मोदी जी का साथ नहीं देते हों, मोदी जी से नफरत करते हों, उनकी नीतियों को गलत बताते हों और उन्हें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हों। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप सभी ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि साल 2014 से पहले ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जब देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। किसी न किसी शहर में, ट्रेन में या हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं नहीं होती थी। हजारों मासूम अपनी जिंदगियां खो देते थे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। और ये आतंकियों का एक ही काम होता है कि देश में दहशत फैलाना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जब उनकी गोलियां चलती हैं या जब बम फटते हैं तब वो हिंदू और मुस्लिम देखकर नहीं फटते हैं। उनका एक ही काम होता है कि देश में दहशत फैलाना। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि 2014 से लेकर अब तक देश में किसी भी तरह की कोई आतंकी घटनाएं या बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि जो लोग इस तरह की घटना करने की कोशिश करते हैं उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब मोदी जी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद अपना पूरा मन बना लिया है कि वो बॉलीवुड से, बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म, अंडरवर्ल्ड की जो फंडिंग होती है बॉलीवुड में, इन सभी चीजों को, यहाँ तक कि जो ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड में बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग्स का सेवन भी करते हैं और उसका कारोबार भी करते हैं। इसमें कई बड़े बॉलीवुड के सितारे और जो निर्माता, निर्देशक हैं वो इन सभी में शामिल हैं जिसे हम और आप इस देश का हीरो मानते थे। शायद आप लोग इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मोदी जी बहुत ही जल्द एक ऐसा कानून लेकर आने वाले हैं जिसके बाद अगर किसी भी धर्म, जाति या मजहब को लेकर बॉलीवुड में किसी भी फिल्म या वेब सीरीज में किसी भी धर्म, जाति या मजहब के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया या उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया तो उसके लिए बहुत बड़ा कानून लेकर आ रहे हैं जिसके चलते इन सभी बॉलीवुड के जो भी निर्माता, निर्देशक होंगे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि
हमें एक दूसरे के धर्म और जाति का सम्मान करना चाहिए, हमें एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज्जत रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे की धर्म या जाति का मजाक उड़ाते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब रिटर्न में हमें भी वही चीजें मिलती है। वो लोग भी हमारे धर्म और आस्था का मजाक उड़ाते हैं। तो हमें एक दूसरे के धर्म और जाति का सम्मान करना चाहिए। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आप लोगों ने देख लिया कि एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक कई बॉलीवुड सितारों के नाम आ रहे हैं, कई बॉलीवुड निर्माता निर्देशकों के नाम आ रहे हैं। बॉलीवुड का जो सीधा सीधा जो लिंक है वो अंडरवर्ल्ड से और ड्रग माफिया से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब सीबीआई और ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ करनी, अपनी जांच को आगे बढ़ाया, तब एक जानकारी निकल कर आई कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कारोबार से जुड़ी हैं, ड्रग्स का सेवन करती हैं। तो रिया चक्रवर्ती के जरिए एक के बाद एक कई लिंक जुड़ते चले गए और इसका लिंक सीधे सीधे जाकर दुबई तक चला गया कि रिया चक्रवर्ती का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं दुबई से भी जुड़ा हुआ है। तो ये बात जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को बताई तो मोदी जी ने इस काम में बहुत ही तीव्रता दिखाई और एनसीबी को इस काम में लगा दिया है कि अब जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो इस केस में बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहा है और एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां करने को तैयार है। सिर्फ कुछ ही दिनों में बॉलीवुड से कई लोगों के बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का जो अच्छा दिन था वो पूरा हो चुका है। अब बॉलीवुड के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मोदी जी की जो तस्वीर है वो कई बड़े बड़े बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों और कलाकारों के साथ है तो मोदी जी इन सभी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ देश हित के बारे में पहले सोचते हैं। तो ये बॉलीवुड के कलाकार हैं जो देश के सामने बहुत ही छोटे हैं, यहाँ तक कि ये इतने छोटे हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बॉलीवुड बाद में और देश हित पहले है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पहले भी तीनों खानों का नाम ले लिया था कि जैसे कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। भारत में तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, चलिए वो मान कर चलते हैं कि इनकी जो फिल्मों की कमाई होगी उसके थ्रू प्रॉपर्टी होगी, लेकिन दुबई से लेकर बाकी देशों में जो इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास जो प्रॉपर्टीज है, जो बड़े बड़े बंगले हैं, वो प्रॉपर्टी इनके पास कहां से आई और किस तरह का ये कारोबार कर रहे हैं, किस तरह की गलत गतिविधियों में जुड़े हैं, इसकी जानकारी जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी तक पहुंचाई है तो मोदी जी ने इस पर अपना एक्शन ले लिया है। देखिए, शाहरुख खान का नाम पहले भी उस पाकिस्तानी एजेंट टोनी एसाई के साथ जुड़ चुका है कि वो उसके साथ मिलकर किस तरह से दुबई में बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं, बहुत बड़ा मेंशन खड़ा कर रहे हैं। फिर उसके बाद अनिल मुसर्रत का नाम आपने देख ही लिया है कि किस तरह से सोनम कपूर की शादी में वो स्पेशल गेस्ट बनकर आता है, जिसमें करण जौहर, अक्षय कुमार, रेखा, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ये सभी सितारे उस अनिल मुसर्रत के साथ गले में गले डालकर तस्वीरें निकलवा रहे थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अनिल मुसर्रत के बारे में बनाया था, तो उसमें मुझसे अक्षय कुमार की जो तस्वीर थी वो मिस हो गई थी। उस तस्वीर पर मेरा ध्यान नहीं गया था, वो तस्वीर मुझे नहीं मिली थी। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि तुम अक्षय कुमार के बारे में इस वीडियो में क्यों मेंशन नहीं कर रहे हो, क्या वो मोदी भक्त हैं इसलिए उनका नाम मेंशन नहीं कर रहे हो? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज जब वो तस्वीर मुझे अक्षय कुमार की मिल गई तो मैंने इस वीडियो में अक्षय कुमार का भी नाम ले लिया है, क्योंकि अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अगर वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं तो वो इस देश में किसी भी तरह से इज्जत के लायक नहीं है। तो देखिए, इन सभी बातों को आप छोटा मानकर मत चलिए, इन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है जो आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त हम सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, जिसके लिए हम सभी पिछले 3 महीने से लगातार लड़ रहे हैं, वो है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना, जिसके लिए हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। बल्कि पूरी दुनिया से सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के हों, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो सभी लोग बस यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। देखिए, मुझे जो बोलना था इस वीडियो में मैंने बोल दिया है, अपनी राय रख दी है। अब आपका काम है कि अगर आप सहमत हैं तो आप अपनी सहमति कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप असहमत हैं कि मैंने जो कहा वो सही नहीं है तो आप अपनी जो असहमति है उस कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारी गालियां मुझे मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद भी मैं आप सभी का सही तरीके से रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना, जो कि मैं देते रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए। तब तक आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।